नमो नमो सतगुरु नमो समको परम पुरुष हो सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, महासाओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में नाम जप के संबंध में पाठ के रूप में सुना। परमात्मा की जपने के बहुत से नाम हैं। एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत दादू दयाल जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा कि परमात्मा के बहुत से नाम हैं, अनगिनत नाम हैं। दादू सिरजनहार के कीर्ति नाम अनंत। सिरजनहार परमात्मा के बहुत से नाम। अगर कोई बहुत से नामों को बारी बारी जपना प्रारंभ करेंगे तो जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो सिमटा होना चाहिए, जो परमात्मा अनुभूति होनी चाहिए, उनसे वंचित ही रह जाए। बहुत से नामों में से एक नाम को अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ जपने का प्रयास करना चाहिए। जपने की कला 3 तरह से महापुरुषों ने बताया है। बोल बोल करके जो अपने भी से दूसरे लोग भी सुने, धीमे स्वर से
जो केवल अपना कान सुने और कोई नहीं सुने। इसके बाद मन ही मन, अपना कान भी नहीं सुने, मन ही मन मंत्रावृत्ति हो। यह जो पुराना सत्संग मंदिर है, इसमें लिखा हुआ है सतनाम, पहले उसी में सत्संग होता था, यह हॉल नहीं था, इसलिए कम लोग आते थे, उसी में हो जाता था। वहाँ जब नहीं लोग अटने लगे तब बाहर में यह बनाया गया। तो रविवार के अपराह्न काल में और सोमवार के प्रातः काल में सामूहिक रूप से वहीं पर सत्संग होता था। इसमें गुरु महाराज जी पधारते थे। रविवार के अपराह्न काल के सत्संग में गुरुदेव की जब मौज हुई तो अपने से घोषणा की। कब घोषणा किए? जब संत सरस्वती और विनती हो गई तब गुरुदेव बोले, सुनिए, आप मेरे साथ सब लोग, बच्चे को शांत रखिए, आदमी चले जाए, बच्चे हटा दीजिए बच्चे, सब लोग मेरे साथ स्वर में स्वर मिला करके जप कीजिए। जो मंत्र हम लोग जपते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, गुरु महाराज जी स्वयं बोल बोल के जपने लग गए। तो सत्संग हॉल में सत्संगी लोग थे, कुछ गैर सत्संगी भी थे, मतलब जो भजन वेद नहीं लिए हुए भी थे। सबके सब गुरुदेव के स्वर में स्वर मिला करके जपने लग गए। पूरा सत्संग मंत्र से मंत्र से गूंज गया, बोल को जपते थे गूंज गया। कुछ देर जप करवाए, स्वयं गुरु महाराज जप किए। इसके बाद गुरुदेव बोले, हाँ अब इतने धीमे स्वर से जपिए केवल अपना कान सुने और कोई नहीं सुने, मतलब गुनगुना के जपिए। गुरु महाराज भी गुनगुना के जपने लग गए। मैं उनके बगल में बैठा हुआ था, तो फिर गुनगुना के जप रहे हैं, फिर अपना कान सुने और कोई नहीं सुने। मैं तो बगल में था, भी सुन लिए। कुछ देर गुनगुना के जपे, तो सब लोग इस तरह से जप रहे हैं, गुनगुना के जप रहे थे। इसके बाद स्वयं बोलिए, अब मन ही मन जपिए। महाराज जी गुनगुना छोड़ दिए, गुनगुनाना छोड़ दिए, अब मैंने मन भीतर जपते हो तो नहीं सुना। मैं बगल में कैसे सुनते, मैंने मन जप कर रहे हैं। कुछ देर आंख बंद बंद के बैठे, हम भीतर जप करते होंगे। इसके बाद गुरुदेव बोले, हाँ अब ध्यान कीजिए। ध्यान से मतलब मानस ध्यान कीजिए, आप दृष्टियोग कीजिए, तो इतना ही बोले, आप ध्यान कीजिए। सब चुपचाप बैठे रहे, कुछ देर बैठे रहे। इसके बाद तब आज्ञा हुई, अब ग्रंथ पाठ कीजिए। ग्रंथ पाठ हुआ, प्रवचन शुरू हुआ।
लगभग 3 रविवार ऐसा गुरुदेव की और सबसे करवाए। 3 रविवार जब 3 तरह का होता है, वाचिक, उपांशु और मानस। सबसे अधिक सिमटाव मानस जप से होता है। वाचिक जप में भी होता है लेकिन बहुत कम, उससे बेसी, थोड़ा से बेसी उपांशु में, और सबसे विशेष सिमटाव मानस जप में होता है। बहुत से ऐसे भी प्रचारक हैं जिनका कहना है एक श्वास जप भी होता है। तो देखिए, श्वास जप भी मानस जप के अंतर्गत ही है, बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो गुरुदेव इसकी भी चर्चा करते, लेकिन गुरुदेव अपनी इसकी चर्चा नहीं की है। 3 ही प्रकार के जप बताए मनुस्मृति में और ग्रंथों में, 3 तरह की चर्चा की गई है। मौखिक, उपांशु और मानस। मानस जप सब जपों का राजा है। तो मानस जप और आप जो करते हैं, या जप करने का काम किसका है? मानस जप करने का काम है मन का। मन से हम लोग जप करते हैं, मने में जप करते हैं। अब मन बहुत चंचल है, जप करने का प्रयास करते हैं, मन जप को छोड़ करके दूसरी बात पर चिंतन करने लग जाता है। सब काहू को होत है तन मन पसरेजा, सबका मन भागता है। जप को छोड़ करके विषय का चिंतन करता है, सब काहू को होता है। तो क्या मन के बहाव में अपने को बहने देना चाहिए? क्या नहीं। अगर बहाव में बहते देते रहेंगे तो फिर जो लाभ होना चाहिए उससे वंचित रह जाएंगे। तब करना क्या चाहिए? तो जैसे मन जप को छोड़ करके किसी विषय का चिंतन करने लग जाए, वहां से लौटा करके जप में लगा देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए मन बड़ा शैतान है, इसके बहाव बहते रहेंगे, बहते रह जाएंगे कि घंटे बीत जाएंगे, मन का संकल्प विकल्प बंद नहीं होगा, अंत नहीं होगा उसका। गुरुदेव साधना करते करते जब संत अवस्था प्राप्त किए, तब इन्होंने संसार के लोगों से कहा, क्या कहा? जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ से तत्क्षण। अब देख, तत्क्षण का प्रयोग किया गया है। जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ से तत्क्षण। फिर लगाइए ढेमे आतन, ऐसे कर प्रतिहार धारण धरी के, अरे हारे में ही आरो आगे बढ़िए चढ़िए धरधारा धर के। तब क्षण लौटाइए और जप में लगाइए। यह जो हम लोग का मन भागता है, लौटा के जप में लगाती है और फिर भाग जाता है, फिर लौटा के जप में लगाती है, मतलब एक ही काम को बार बार करती है। इस प्रक्रिया को महापुरुषों ने कहा प्रत्याहार। अगर कोई साधक
प्रत्याहार में डट जाती हैं। यही प्रत्याहार धारणा का रूप ले लेता है। धारणा से मतलब अल्प टिकाव होता है। उसी अल्प टिकाव में हृदय शुद्धि होती है, जपा शुद्धि प्राप्त होती है, परमात्मा अनुभूति होती है और अपने अंदर में कुछ चलना प्रारंभ हो जाता है उसी अल्प टिकाव में। इसलिए प्रत्याहार में हारना नहीं चाहिए। जैसे मन जब कोई छोड़ करके विषय चिंतन करने लग जाए, उसी क्षण लौटा करके सम्मत छोड़ करके उसे लौटा के जब लगा देना चाहिए। लोहा को लोहा काटता है, इसी तरह से सांसारिक चिंतन को परमार्थ चिंतन काट देता है। तो यहाँ पर साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग्य चलता है। पुरुषार्थ यही कि जैसे मन जब को छोड़ के भागे वैसे लौटा के जप लगा देना, यही है पुरुषार्थ। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबको यह काम करना पड़ा है, मतलब पुरुषार्थ का काम करना पड़ा है, कष्ट सहा करके करना पड़ा है, तब ये महानता को प्राप्त किए। जैसे देखिए प्राय सभी लोग समर्थ रामदास जी के संबंध में जानते हैं। कुछ कोटि के संत थे। शिवाजी जो महाराष्ट्र के राजा थे उसके भी गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किनको? समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज हट्ठे कट्ठे थे। विरक्ति हुई, घर से निकले, कहीं साधना विधि सीखे, करने लग गए। फिर करने में तो आलस बहुत सताता था। आलस कैसे दूर हो, कैसे साधना करके भीतर में घुसे, तो आलस का त्याग करने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। क्या मेहनत करना पड़ा? वे चले जाते थे ध्यान करने के समय में नदी में, बिछावन पर नहीं जाते थे, नदी में चले जाते थे। नदी में घुसते थे, आगे बढ़ते थे। जब नाक के नीचे पानी आ जाता था तब स्थिर से खड़े होकर के जप करते थे। नाक के नीचे पानी छुटा हुआ है, खड़े हैं, आंख बंद करके जो मंत्र सीखे थे गुरु से उसको जपते थे। अब देखिए जप रही है, अब पानी में खड़ी है, अब फिर इनको आलस आ जाता था। आलस आने को होता क्या था, इसका गला ऐसे झुकता था, नाक पानी घुस जाता था, नाक पानी घुस जाता था। तब कैसे अब सोएंगे, कैसे आलस आएगा? इस तरह से इस आलसपना को उन्होंने दूर किया। एक महापुरुष को उनको भी आलस बहुत सताता था। वे करते क्या थे, जहां वे बैठते थे उसके ऊपर में किसी चीज के सहारे एक रस्सी बांध देती थी और रस्सी के एक छोर को अपने बाल में बांधती थी। हिसाब से
नाप करके बाल में बांध देती थी। अब तब बैठ करके आंख मुंह बंद कर जपती थी। और जब पे जो आलस आता था, गला झुकता था, बाल टन जाता था। इसे मेहनत करके आलस को दूर किए, तब ऊंची अवस्था प्राप्त हुई। आलस त्याग करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब मन भाग जाए, उस लोटन जब लगाना फिर भाग जाए, इसको दूर कैसे करेंगे? इसके लिए महापुरुषों ने कहा, अपने से अपने मन को समझाओ, उसी समय समझाओ। जिस मन भाग रहा है उसी समय समझाओ कि भाई तुम जो बार बार विषय का चिंतन करते हो, यह काम कैसे होगा, यह काम कैसे होगा, बेटी की शादी कैसी होगी, यह काम कैसे आज फिर चिंतन करते हो, जरा बताओ, तुम सोचो। जब तुम्हारा सांस बंद हो जाए, तो मृत्यु हो जाए, कुछ सांस में जाएगा? अपने मन से पूछिए, कुछ सांस में जाएगा? सांस में जाएगा नहीं। पर जिस काम के लिए काम तुम करो, जब फिर भी मन भाग जाए, इतना समझाने पर जब मन भाग जाए, तब मन को दिखाइए, नक्शा दिखाइए, चिंतन से विचार के द्वारा नक्शा दिखाइए कि देखो, जिस परिवार के लिए तुम रात दिन चिंता करते रहते हो, इसका विकास कैसे होगा, या कैसे पढ़े लिखेगा, या काम कैसे, क्या काम कैसे। जब तुम्हारा सिर छूट जाएगा, जिसके लिए तुम रात एड़ी चोटी करती हो, जरा विचार करो। जब शरीर जैसे छूटेगा, उस समय तुम्हारे परिवार के लोग मन की स्थिति क्या हो जाएगी? मन की स्थिति यह हो जाएगी, सिर्फ छूट ही गया, अब जल्द इसको घर से निकाला जाए, लाश को जल्द घर से निकाला जाए। इसलिए जब तक यहाँ पर यह लाश रहेगा, बच्चे भी नहीं खाएंगे, बच्चे भूखे हैं। जल्द निकालने का प्रयास करेंगे, व्यवस्था करेंगे। और जैसे घर से लाश को निकाला जाए, तुम्हारे शरीर को निकाला जाएगा, उसी परिवार के लिए तुम हो, उसी परिवार के कोई एक सदस्य, कोई माँ बहने बाल्टी में, कठौत में, किसी बर्तन में केवल गोबर घोरेगी, मिट्टी नहीं, केवल गोबर घोरेगी। और जैसे लाश को दरवाजे से बाहर निकाला जाएगा, तुरंत देरी नहीं करती है, तुरंत उस गोबर के घोल को घर के दीवार में, टटिया में, आंगन में छीट देती है, गोबर का छींटा देती है। या गोबर का छींटा देना जो जीवात्मा से त्याग दिया है, उसका अपमान करना है, तुम्हारा अपमान होगा। और 12 दिन तक उस परिवार में कोई व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करेंगे, 12 दिन तक, छूत तक, यह तुम्हारा अपमान होगा। इसलिए घर से मन को मोड़ो, इस काम पर बैठ, उस काम को करो। तो अपने मन को अपने समझा बुझा करके जप में लगाना होता है, वैसे नहीं होता है। तो जैसे मन जप को छोड़ के भागे, उससे लौटा के जप लगा देना चाहिए। तब आप कहेंगे, हम तो प्रयास करती हैं कि जप करें, हम चिंतन नहीं करें, फिर बार बार चिंतन हो जाता है, सामने विषय वासना आ जाती है, परिवार का चिंतन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। जब इसमें कोई कारण है,
इसलिए मन भागता है। क्या कारण है? जब से हम जीवात्मा इस सृष्टि में आए तो हम जीव के संग में 4 इंद्रियां साथ लगा दी गई। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। राधा सिंह साहब के वचन में है, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। ये गिर 4 इंद्रियां हैं, सदा के संगी हैं। जिन शरीरों में गए, जो जो कर्म किए, सारा संस्कार मन के ऊपर पड़ा हुआ है। यही कारण है मन जब को छोड़ करके विषय का चिंतन करता है। यही कारण है। इसको दूर करने के लिए अपने को हर क्षण जो वैराग्य रखने का प्रयास करती हैं, और भीतर भीतर जब करने का प्रयास करती हैं, उन्हें सफलता मिलती है। तो प्रयास करना पड़ा है। उठते, बैठते, चलते, फिरते, हर क्षण अपने का जो प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते करते सफलता मिलती है। और यह काम एक जीवन का नहीं, कई जन्म इसमें लगता है, तब सफलता मिलती है। निराश होने की बात नहीं। हाँ, जो प्रयास करते उन्हें सफलता मिलती है। तो मन के द्वारा जब प्रयास करना चाहिए। अब विचारना यह है कि जब करने का प्रयास करेंगे तो जब करने में तल्लीनता कितनी चाहिए, जिसे हम अंदर में प्रवेश कर जाए, परमात्मा अनुभूति हो जाए। इसके लिए महापुरुष का वचन है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मन मनो मंत्र समायोगो जब इतनी धीयते। यह श्लोक है भिरंग संहिता का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, मन में मंत्र, अब मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब जप करने के समय में यह बात में आने पावे हमसे जप हो रहा है, और यह बात घुस गया हमसे जप हो रहा है, तो टूट हो, तो सही माने जप नहीं हुआ। तो जो लगातार जप करने का प्रयास करती है, तो प्रयास करते करते हृदय शुद्धि होती है, और उसी समय परमात्मा अनुभूति होती है। तो मान जप सब जपों का राजा है। अब जप करने सही क्लास अगर जप करेंगे तब परमात्मा अनुभूति होगी। अगर सही कला नहीं जानते हैं तो जब भी ठीक से नहीं होगा, अनुभूति भी नहीं होगी। सही कला जानना चाहिए। सही कला क्या है? तो सही कला क्या है? एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए तुलसी साहब। इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा संसारी लोगों से कहा, धारी गगन डोरी अपोर पर खे, पकड़ पट पी पी करे। मतलब क्या हो गया? धारी गगन डोर अपोर परख है। अपोर परख से मतलब हुआ शास्त्र की परख। जो शास्त्र की परख कर लेती है
उनकी आप सिकुड़ जाती है, उनका परम कल्याण हो जाता है। लेकिन प्रारंभ साधना क्या है? कोई 1 महल का घर बनाए है, 2 महल का घर बनाए है, 3 महल का घर बनाए है, चढ़ने की सीढ़ी बनाई है। अब 3 महल पर जाना है, पहली सीढ़ी पर रखेंगे, दूसरी पर से रखेंगे, तब ऊपर जा सकते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? पहले से जप सही कला क्या है? पुलिस साहब ने कहा पकड़ी पक पियू करें। पकड़ी से मतलब देखना, पकड़ी पक पटन पर्दा, पियू से मतलब जप करना। आंख बंद करती है, पट आ जाता है। जी के ऊपर 3 पट है, 3 पर्दा है। घटना प्रकाश और शब्द पट तय। पहला पर्दा अंधकार का, तो सब कहना है पकड़ी पट, अंधकार को देखिए, आप क्यों कीजिए, जब कीजिए। ये जब करने की सही कला है। पकड़ी पट पीयू करे। इस कला की वे जप करती सब करती हैं, तो जपते जपते उनका तन मन सब पवित्र हो जाता है, अत्यंत शुद्धि आ जाती है। इतनी शुद्धि के उनके अंदर आ जाती है, अगर वे व्यक्ति जप करने के समय किसी वस्तु को इसे छू देती हैं, जिस वस्तु छू देती हैं उस वस्तु में भी उस मन का वाइब्रेशन, उस मन की ध्वनि गूंज जाती है, घुस जाती है। जिस समय अपने इस संसार में कबीर साहब का आविर्भाव हुआ, उसी समय दक्षिण भारत में एक उच्च कोटि की भक्तिन हो गई हैं। उनका नाम था जनाबाई, बड़ी ख्याति। कबीर साहब को मालूम हुआ फलाने जगह पर एक गांव है, एक अच्छी भक्तिन है, उसका नाम है जनाबाई, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। कबीर साहब कहाँ रहते थे? काशी में। अब काशी से चले जनाबाई का दर्शन करने। चलते चलते उस गांव में पहुंच गए। घर तो देखा हुआ था नहीं कबीर साहब को। एक व्यक्ति से पूछते हैं, भाई सुनते इस गांव में एक अच्छी भक्तिन है जिनका नाम है जनाबाई, उसका घर किधर है? हमसे भेंट करने के लिए आए हैं, हमको देखना चाहती हैं। इसे पूछा गया, वे कहती हैं बाबा थोड़ा सा अगर तो आपको बता देता हूँ। कबीर साहब खड़े थे, उनको जो काम करना था कर लिए। उसके बाद वे व्यक्ति कबीर साहब से बोले कि बाबा सामने देख रहे हैं गली है? हाँ देखते रहा हूँ। आप देख उस गली में 2 महिला जो आपस झगड़ा करती है? हाँ तो देखते रहा हूँ। बाबा उस 2 महिला झगड़ा करती है, उसी में एक है जनाबाई, जाइए। तो सोचने लगा इतनी बड़ी भक्ति, इतनी ख्याति, तो झगड़ा करती है, चलो देख कौन बात का झगड़ा। आगे बढ़े, अब दोनों माई जोर से बोल रही है, मतलब झगड़ा कर रही है। कबीर साहब गए, जब दपक की बोले, क्यों झगड़ा करती है? चुप हो जाओ। तो दोनों चुप हो गए। फिर कबीर साहब ने कहा क्यों झगड़ा करती है? तो उसमें एक कहती है बाबा झगड़ा और बात कर रही है, झगड़ा अधिकार का है। कौन चीज का अधिकार? बाबा आप देख रहे
सामने एक टुकड़ी गोईठा है, इसी गोईठे की झगड़ा है। मैं कहती गोईठा मेरा है, या कहते गोईठा मेरा है, इसी की झगड़ा है। तो बाबा यह गोईठा मेरा है, मैंने तो समझाना चाहती मानने को तैयार नहीं है। जो दूसरी महिला थी वह कहती है बाबा इसी का नाम है जनाबाई, अब बड़ी भक्ति कहलाती है। अब देखिए आपके सामने में इस तरह से झूठ बोल रही है। बाबा गोईठा मेरा है, एक कहती गोईठा मेरा है। अब तो कभी साहब जान के यही जनाबाई है। तो जनाबाई से कहती हैं कभी साहब जना तुम कहते गोईठा मेरा है, या कहते गोईठा मेरा है, पर गोईठे में क्या पहचान है? तो जनाबाई कहते बाबा मैं बहुत गरीबनी हूँ, खेत में जाती हूँ, गोबर चुन के लाती हूँ, उसका गोईठा बनाती हूँ, सुखाती हूँ, बेचती हूँ, जो पैसा मैं उससे जीविका चलाती हूँ। तो बाबा एक गोईठा मेरा है, यह कहते गोईठा मेरा, मैं बहुत गरीब नहीं हूँ, खेत से गोबर चुन के लाती हूँ, गोईठा बनाती हूँ, सुखाती हूँ, बेचती हूँ, तब जीविका चलता है। तो कहा ठीक है, तुम गोबर खेत से लाती है, गोईठा बनाती है, सुखाती है, बेचती है, तो यह जो इसे करती होगी तुम्हारी गोईठे में क्या पहचान है? तो बाबा मेरे गोईठे में पहचान है, तो यह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या पहचान है बाबा आपके गोईठे में? आपको तुम्हारे गोईठे में क्या पहचान है? कवि साहब ने कहा बाबा मेरे गोईठे में पहचान ये है, आपको समझ टोकरी गोईठा है, आप फैसला कर देंगे, आप साधु बाबा है, फैसला कर देंगे, आपकी जो इच्छा हो। एक टुकड़ी गोईठा है, आप ऊपर से लें एक गोईठा, तो बीच से लें, नीचे से लें, इस बगल से लें, इस बगल से लें, आपकी इच्छा। एक गोईठा आप केवल ले लें और अपने कान से पर रखेंगे, आप फैसला कर देंगे गोईठा किसका है। आप साधु बाबा फैसला कर दीजिए, समझा दीजिए इसको। कबीर साहब क्या किए, उस टोकरी में से ये गोईठा लिए, उसे तोड़े नहीं, पूरी गोईठा को ले लिए और ले करके अपने कान के समीप में रखी, सटा करके। उस गोईठे की आवाज आ रही थी विट्ठल 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 विट्ठल। जनाबाई विट्ठल मंत्र को जप करती थी। दक्षिण भारत में भगवान से कहा जाता है विट्ठल। तो विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही थी गोईठे से। कबीर साहब ने उस गोईठे को, दूसरी महिला थी, उनके कान पर रखा। सुनो गौर से, क्या आवाज आ रही है? वो बोलती है इसमें आवाज आ रही है विट्ठल विट्ठल की। सुनो, यह विट्ठल मंत्र का जप करती है, इसलिए मंत्र इसमें घुस गया है। यह गोईठा जनाबाई का है, तुम क्यों बेईमानी करना चाहती है? तब वह महिला मान गई, गोईठा दे दी, फैसला हो गया। अब देखिए मंत्र कितनी शक्ति है। गोबर का गोईठा उस मंत्र घुस गया। अभी क्या हो रहा है, माँ बन रोटी बनाने बैठती हैं, अब भीतर में यह झगड़ा की बात, वह झगड़ा की बात, यह चिंतन वह चिंतन, जब तो गया तो घुसेगा रोटी में कौन चीज है? जो चिंतन के तो नहीं घुसेगा, तो हृदय शुद्धि कैसी होगी? तो करना क्या चाहिए? तो काम खास करते समय में भी अगर कोई गुरु मंत्र का जप करते रहेंगे, जपते जपते हृदय शुद्धि हो जाएगी। हृदय शुद्धि में ही आगे चलना प्रारंभ होता है।
और कोई कार्य करेंगे शुद्धि के लिए, तीर्थ में जाएंगे, व्रत प्रहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे और कुछ ही कार्य करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। जैसे आप पत्थर को पानी में रख दें, 1-2 दिन नहीं, 10-20 साल छोड़ दो पानी में, 10-20 साल के बाद पानी से पत्थर को निकालेंगे और उसको आप तोड़ेंगे, भीतर में बिल्कुल सूखा। उसी तरह से बाहर कितना उपाय करेंगे, भीतर सूखा ही रहेगा, शुद्ध नहीं होगी। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का जो मंत्र अत्यंत पावन, और जो अत्यंत पावन मंत्र है उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। उसी मंत्र के जपने से परमात्मा अनुभूति होती है, इसमें कोई कीमत नहीं लगा सकता है। एक सर्वज्ञ शिष्य को जो गुरुदेव बताए, धातु व द्रव नहीं, जो देकर ऋण उतराए। कोई द्रव ऐसा नहीं जो दे करके उस ऋण हो जाए। गुरु द्वारा जो मंत्र मिल गया उसका कोई कीमत लगा नहीं सकता है। उसी मंत्र के जपने से जपा सिद्धि में जितने देव और देवियां सुनकर भस्म हो जाती हैं। तुलसीदास जी महाराज साधना किए, संत बन गए, तब उन्होंने कहा मंत्र परम लघु, लेकिन लिखने की कला कितनी अच्छी है, कहने की कला कितनी अच्छी है। मंत्र परम लघु, लघु माने छोटा, परम माने बहुत छोटा। मंत्र परम लघु जास बस विहारी हर सुर सर्व, महामग गजराज के बस अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु जास बस विहारी हर सुर सर्व, महामग गजराज का बस अंकुश खर्व। जैसे महावत के हाथ में एक हाथ डंटा रहता है और डंटे के एक सिरे पर एक कांटी जड़ा हुआ रहता है, कांटी, और कांटी के नोक पर वह महावत हाथी कहता है बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है, कांटी के नोक पर। ठीक ऐसी जो मंत्र को सिद्ध कर लेती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उनकी बस हो जाती है। यह तो हो गई बाहरी बात, किसी देवता को अपने बस में कर लेना। तो बाहरी बात भी, जो श्रद्धा से जप करती हैं, जब करने के लायक से जप करती हैं, तो जब से जब इतनी शुद्धि हो जाती है कि नाम समझ रूप उनके सामने में अनायास आ जाता है। क्यों? नाम वह ताकत है, उस रूप को पकड़ के सामने ले आना। नाम रूप पकड़ के सामने ले आता है। भले उस रूप को नहीं देखे हो, अगर नाम जब करेंगे तो रूप सामने आ जाएगा, प्रत्यक्ष भीतर में आप दर्शन दे देंगे। गुरु महाराज जी एक नियम बनाए थे। क्या नियम? भोजन के बाद थोड़ा टहलना, थोड़ा सा टहलते थे। जहाँ इनके निवास स्थान है बरामदे पर, थोड़ा टहलते थे। टहलने का मेरा ही था। रात्रि भोजन लगभग 8 बजे संपन्न हुआ। अति वृद्ध हो गए थे, सहारा चाहिए।
तो मैं उनके हाथ में लाठी दी। एक लाठी रखते थे, नीम की लकड़ी का लाठी। दाहिने हाथ में लाठी दिए, सहारा दिए, कमरे से आए बाहर, वैसे 3-4 बार बरामदे पर टहले। आज दक्षिण तरफ जहाँ मेरा कमरा है, वो ठीक वहीं पर कुर्सी थी, और कुर्सी वहाँ पर नहीं रखी गई है। उस कुर्सी पर गुरुदेव बैठे की इच्छा प्रकट किए, तो मैं उनको बैठा दिया, ठीक से बैठा दिया। तो हाथ से लाठी लिए, बगल में खड़ा कर दिए, उनके श्री चरण के पास में बैठ गया। उनके पाँव को ऐसे मैं सहलाने लग गया। चेहरे को देखने गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में थे। तो मैंने यह बात जानना चाहिए। तो मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, अपनी मातृभाषा में, जब से उनसे कुछ पूछता था तो हिंदी में नहीं, मातृभाषा में। मैंने कहा हजूर एक बात जानने की इच्छा हुई है। पर बोले बोलो। तो मैंने कहा हजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है, उनका कोई अच्छा गुरु मिली जाए, और ये अंधा आदमी का मानस कल बताएंगे, और ये अंधा आदमी खूब जप करते तो पूरा मनन होते कि नहीं होते। गुरुदेव बोले थे, सहज बोले थे, हाँ जी उसको तो अनायास मनन हो जाएगा, उसको अनायास मनन हो जाएगा। मानस हम 3 वर्ष हो जाता है। 1 नंबर में केवल जप करने से, 2 नंबर में छाल करते करते, 3 नंबर में मनुष्य सेवा करते करते 3 वर्ष मनन हो जाता है। 1 नंबर में केवल जप करने से, हाँ जप क्लास से जप करेंगे, खूब जप करेंगे, तब यह स्थिति आ जाएगी, अनाथ मानसन हो जाएगा। तो उनको देखने लगेंगे, देख रूप नाम अधीना, रूप देखने जो नाम का अधीन है, जबकि जिस सामने हाजिर, हाँ जप करने से तब होगा। थोड़ा जप किए, थोड़ा चिंतन की, दूसरी बात का तब नहीं, लगातार जप होना चाहिए। कैसे जप करना, कैसे बैठ के जप करना चाहिए? धारगर मस्तक सीधी साधी आसान आसीना, बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, हिलडो नहीं करना चाहिए। इसलिए जब बैठ करके जप कर, एकांत में बैठ के जप करती हैं, लगातार जप करती हैं, जपते जपते जब शुद्धि होती है, तब वह रूप भक्ष सामने आ जाता है, विलंब नहीं होता, भक्ष सामने आ जाता है। जैसे हम लोग अपने सामने में आईना रखते हैं, आईना रखते हैं, बस अपना चेहरा सामने में दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब करते समय जब करें अनायास रूप सामने आ जाएगा और आप देखने लगेंगे। तो जब से हमारा सब ठीक ठीक हो जाता है। और क्या होता है, जब करने के शरीर जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए से उस मंत्र का वाइब्रेशन, किस मंत्र का वाइब्रेशन है, जो मंत्र जपते उस मंत्र का वाइब्रेशन, उस मंत्र की ध्वनि गूंजती है प्रत्येक रोए से, आगे पीछे नहीं, बार की। सिमरन तभी जानिए राम राम ध्वनि बोल, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी से, अंधकार में बैठ के जो जप करते, जप करती हैं, तब जाप पक्ष जितने प्रत्येक रोए से उस मन की गुंज होते न होने लगती है, या प्रणवता अनुभूति है। इस कामों में सफलता मिल जाए, अपने अंदर अपने इसको हम हूबहू देख लें, इसके लिए देर तक बैठने के लिए महापुरुषों ने कहा, जब तक देर तक बैठेंगे नहीं सफलता नहीं मिलेगी, देर तक बैठना ही पड़ेगा। 1 घंटे के लिए बैठे और 3 बार 4 बार आसन बदलें, तब सफलता नहीं मिलेगी।
जरा भी हिलडोल नहीं, वो लगातार बैठे रहें। और जो मंत्र सीखो उस मंत्र को जपते रहें। अगर मन में जप नहीं हो रहा है, गुनगुना के जपेंगे, और फिर मन भाग जाए, एकांत तो बैठेंगे, या बोल के जप लेंगे, फिर गुनगुना के जपेंगे। इसके बाद अधिक समय लगाएंगे मन में जप करने में। जो इस तरह से प्रयास करती हैं तब सफलता मिलती है। देखिए मंत्र जप करना क्या होता है। मंत्र जप एक प्रकार का आवाहन करना है, लेकिन इनको बुलाना है। अगर हम प्रेम से बुलाएंगे तो उनकी दया आएगी, उनकी दया से ही हमारा काम बनेगा। मंत्र का जप करना, आवाज गुरु को याद करना है, और जो याद करते उनकी दया हो जाती है, उनकी दया से यह काम भीतर वाला काम बन जाता है। तो गुरु को याद करिए, अपने इसको याद करेंगे, श्रद्धा की चाहिए। गुरु साहब करी जानिए। गुरु को कैसा जानेंगे, कैसा जानेंगे? साहब परमात्मा। इस भावना से जप करेंगे, हम परमात्मा नाम को जपते हैं, तब उनके अंदर में सफाई होगी। जगत जनायो जही सकल सो गुरु प्रगटे आय। जिन गुरु आंख में देखिया सो गुरु दिया लखा है। जगत जना जहां सारी सृष्टि की है, वही परमात्मा गुरु रूप में आए, भेद बताए, और वही शक्ति प्रदान किए, और वही अंतर की अनुभूति भी लखाए। यह उनकी महिमा है। तो गुरु को याद करते रहना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। देखिए आश्रम का एक बहुत बड़ा कड़ा नियम है। नियम यह है कि 6 बजे वाली घंटी बज जाती है। जो व्यवस्थापन महोदय तुरंत कहा देती हैं वाली घंटी बज गई है, जो बाहर से आए बाहर चले जाइए। जो आश्रम वासी है तैयार होकर अपने कमरे में चले जाइए, ध्यान की तैयारी कीजिए। रविवार है, गुरु कीर्तन होगा, आपकी उसमें समय लगेगा, और फिर धनवास की तैयारी होगी। यही मैं इसीलिए मैं यहीं पर इति करता हूँ। गुरु कीर्तन हो, आरती हो, बोलिए प्रेम की।